हेलो, गुड मॉर्निंग। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जो हिंदी की कंपलसरी संस्कृत होती है उसके बारे में आजकल 2-3 क्लासेस ले रही हूँ। तो आज मैं इसके अंतर्गत किम सर्वनाम पर बात करूँगी। किम सर्वनाम जिसका अर्थ है क्या। क्या के किम के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इनके रूप कैसे कैसे चलते हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको बुक्स में से भी मिल सकते हैं। किम सर्वनाम पुल्लिंग रूप इस तरह चलते हैं। कहा कऊ के, कहा कऊ के, कम कऊ कान, कहा कऊ के, किम कम कऊ कान, केन काभ्याम कही, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयोः केषु, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। अब बात करें स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलेंगे। का के काह, काम के काह, कया काभ्याम काभि, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्याः काभ्याम काभ्य, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासु। ये हो गए स्त्रीलिंग के रूप। नपुंसक लिंग के रूप जो हैं वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सेम रूप होते हैं। किम के कानी, किम के कानी। इसके रूप तृतीय विभक्ति से, यहाँ पे मैंने नोट लिख दिया है, नपुंसक लिंग के रूप जो हैं वो तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं, ये पुल्लिंग रूप की तरह चलते हैं। यानी कि नपुंसक लिंग के अगर हम तृतीय विभक्ति यूज़ करेंगे तो यही विभक्ति उसमें भी यूज़ होगी। केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम, यही वाले रूप इसमें लगाए जाएंगे अगर नपुंसक लिंग की तृतीय विभक्ति यूज़ करनी है तो। अब बात करते हैं कि प्रश्न ये है कि प्रश्न निर्माण में इनका प्रयोग कैसे होता है। प्रश्न निर्माण में इनके प्रयोग को हम आज ध्यान से देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ये मैंने एक कहानी की एक कुछ पंक्तियाँ लिख दी हैं जो प्यासा कौआ की कहानियाँ हैं। इसमें पहली लाइन दी हुई है, एकस्मिन् वने एकः काकः अवसत। यानी कि एक वन में एक काक यानी एक कौआ रहता था। अब यहाँ पर एकस्मिन् वने, इसमें विभक्ति देखेंगे और वचन देखेंगे कि एकस्मिन् वने में कौन सी विभक्ति लगी हुई है और कौन सा वचन लगा हुआ है, और इसको अगर हम प्रश्न निर्माण में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। एक वन में एक कौआ रहता था तो इसको हम प्रश्न बनाएंगे तो कहाँ पर एक कौआ रहता था, है ना। कहाँ, यहाँ पर कहीं कहीं जब सप्तमी विभक्ति में अधिकतर जो होते हैं अव्यय यूज़ होते हैं। अव्यय जैसे कुत्र आ गया, कुत्र में सिंपल कुत्र लगा देना और कहीं कोई विभक्तियाँ का या एक वचन द्विवचन का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, तो वो सिर्फ कुत्र लग गया। कुत्र में कोई बदलाव होता ही नहीं है। आपको पता है अव्यय जो है जैसा होता है वैसा का वैसे ही प्रयोग में लाया जाता है। तो एकस्मिन् वने, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति आई है और सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो वैसे तो ये कस्मिन भी आ सकता है कि कस्मिन एकः काकः अवसत, कहाँ पर एक कौआ रहता था। या सिंपल वे में हम इसको सप्तमी विभक्ति में लेते या इसमें अव्यय यूज़ करें तो सबसे सरल कार्य होगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, एकस्मिन् वने की जगह हम लिखेंगे कुत्र एकः काकः अवसत। कुत्र एकः काकः अवसत कस्मिन्, कुत्र का मतलब कहाँ एक कौआ रहता था। अब दूसरी पंक्ति में है सह जलाए सर्वत्र अभ्रमत। तो वह जलाए में चतुर्थी विभक्ति आई है। चतुर्थी विभक्ति में चिन्ह आ रहा है के लिए, तो वह जल के लिए सर्वत्र अभ्रमत, जल के लिए सब जगह भटका। भ्रमत मैंने घूमा, सब जगह घूमा।
अब यहाँ अगर हम जलाए के लिए प्रश्न निर्माण करें, जलाए के स्थान पर कोई किम सर्वनाम का रूप लगाएं तो कैसे लगेगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जलाए में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन आया है। पहली बात तो ये कि एक वचन है और जलाए आए लगा हुआ है तो ये चतुर्थी विभक्ति है। तो चतुर्थी विभक्ति के लिए और है ये नपुंसक लिंग। तो हमने बताया था कि नपुंसक लिंग के रूप जो हैं वो तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो जलाए के चतुर्थी विभक्ति हम लगाएंगे कसमई। कसमई एक वचन, ये भी चतुर्थी एक वचन और ये भी चतुर्थी एक वचन। तो हम इसके यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे सह कसमई, सह कसमई सर्वत्र अभ्रमत, सर्वत्र अभ्रमत, वह किसके लिए सब जगह भटका। कसमई मतलब किसके लिए, तो ये जलाई के स्थान पर हमने लगा दिया कसमई। तो ये इसका प्रश्न निर्माण हो गया। अब दूसरे नेक्स्ट पत्नी ये ले लेते हैं पंक्ति सह एकम घटम अपश्यत, उसने एक घड़ा देखा, उसने एक घड़ा देखा। अब यहाँ पे एकम घटम जो है वो एक ही कैटेगरी में आएगा, एक में ही हम लेंगे क्योंकि ये एक भी इसी के लिए शब्द के लिए आया है। तो दोनों में ही हम ये देखेंगे कि कौन सी विभक्ति लगी है, कौन सा लिंग का ये रूप है और कौन सा वचन है। यहाँ पे एकम लगा हुआ है, घटम लगा हुआ है, इसका मतलब ये नपुंसक लिंग का रूप है। ठीक है, अब नपुंसक लिंग का रूप है और एक वचन है तो इसके स्थान पर हम यहाँ पे लगाएंगे ये किम। सह एकम घटम अपश्यत, उसने एक घड़ा देखा और प्रश्न बनाएंगे उसने क्या देखा। तो यहाँ पे सह किम अपश्यत, इसको हम इस तरह से लगा देंगे सह किम अपश्यत, उसने क्या देखा। अब नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, घटे जलम स्वल्पम आसीत, घड़े में जल थोड़ा सा था, स्वल्पम थोड़ा सा था। अगर हम घड़े की जगह पर घटे के स्थान पर हम प्रश्न निर्माण करें या प्रश्नवाचक ये शब्द लगाएं तो कैसे हम बनाएंगे। घटे में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी विभक्ति लगी है। घटे में सप्तमी विभक्ति लगी है और एक वचन का रूप है ये। तो घटे सप्तमी विभक्ति है तो ये पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति का हम रूप ले लेंगे कस्मिन। तो घटे के स्थान पर हम लगा देंगे कस्मिन जले, कस्मिन जलम, कस्मिन जलम यानी कि किस में, कस्मिन का मतलब किस में। यहाँ पे था घड़े में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा था जल। अब इसको हम प्रश्न में बदलेंगे तो हम कहेंगे किस में जल थोड़ा सा था। तो कस्मिन जलम स्वल्पम, कस्मिन जलम स्वल्पम आसीत, किसमें जल थोड़ा सा था। ठीक है, तो इसकी पंक्ति इस तरह से हो गई, कस्मिन हमने लगाकर इसको प्रश्न में बदल दिया। अब आगे की कहानी भी इसी तरह से मैंने आपको थोड़ा सा हिंट बता दिया है कि किस तरह से प्रश्न निर्माण करना है। सबसे पहले विभक्ति और वचन को आप देखेंगे और या फिर हम अव्यय इसमें लगाएंगे। अव्यय अधिकतर किस प्रकार से, कीदृश या फिर कहाँ पे आता है, कहाँ की जगह पर कुत्र लग जाता है। सिंपल वे में कुत्र या कीदृशा, कीदृशा मतलब कैसा दृश्य था। तो ये कीदृशा और कुत्र ये दो अव्यय अधिकतर लगते हैं। बाकी इस तरह से विभक्तियों के अनुसार इसे देखा जाता है। अगर ये घटे जो है वो नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग में सप्तमी विभक्ति आइए, तो सप्तमी विभक्ति का मतलब है कि ये पुल्लिंग में से लेंगे क्योंकि नपुंसक लिंग के रूप तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग जैसे ही चलते हैं। और अगर ये वाला रूप जो है ये स्त्रीलिंग में होता तब हम इसमें से लेते, स्त्रीलिंग के रूपों को देखते विभक्ति के अनुसार और वचन के अनुसार ये वाले रूप देखते। तो आप भी कोई और कहानी देखें जिसमें स्त्रीलिंग के रूप हों
और उसको किस तरह से प्रश्न निर्माण में बदला जाए, ये आप अभ्यास करें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है या कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का प्रश्न निर्माण का क्लास पूरा हुआ। आप इस पर अभ्यास करें, इस पे और कहानियाँ लें, जैसे ये ली है मैंने, इस कहानी को भी और आगे पूरा करें और इस पे और प्रश्न निर्माण, बाकी पंक्तियों में भी प्रश्न निर्माण करें। और इस तरह से आप अपना अभ्यास करते हुए इसका किम सर्वनाम का प्रयोग करना सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय।